शेर अफजल मरवत साहब पार्टी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो क्या शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसके ऊपर एक नैरेटिव बनाएं या उसको डिस्कस करें वन वे और द अदर? that's fair enough. I don't think it merits a comment from me or anybody else in the party. And how about Shoaib Shaheen Saab, because he called Fawad Chaudhry Saab establishment stout. वो आप शोएब शाहीन साहब से बात करें, वो उसका जवाब देंगे। देखिए हमारे लिए, देखिए हमने कुछ फैसले किए हैं, दो तीन बातें की हैं, मैं आपसे बता देता हूँ। आपने यू बिन काइंड टू इनवाइट मी टू योर प्रोग्राम। एक तो ये है कि जी पार्टी के अंदर जो आ रहा है मुख्तलिफ उनका इजहार जो है हमने करना है और वो करेंगे हम पार्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और पार्टी के बाद जो है पब्लिक डोमेन में हम आके उन आरा का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ उन फैसलों का जिक्र करेंगे जो कि पार्टी लेगी। नंबर एक। नंबर दो, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, इसका जो जिक्र भी हम पब्लिक डोमेन में नहीं करेंगे। हाँ, अगर होगी, जब होगी, जहां होगी, उसका जो नतीजा निकलेगा वो तो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द नेगोशिएशंस और अदरवाइज हम लोग उस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो इससे पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन जो है वो कायम होगा। और ये जो आप फरमा रही हैं, ऐसे ओकेशन आए हैं, मैं बिल्कुल कंसीड करता हूं कि जहां हमें बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी। और अब आप देखेंगे कि फर्क होगा, क्योंकि अगर कोई भी बंदा जो है वो पार्टी के इस फैसले को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा उस सिलसिले में। तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपको एक यकसुई के साथ एक बयानिया जो है वो आपके पास पहुंचेगा। आई एम ग्लैड, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले मरहले में जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर बोगस खबरें फैलाने वाले लोग थे उनसे आप लोगों ने किनारा इख्तियार किया है, थोड़ी दूरी बढ़ाई है, और फिर आप ये बता रहे हैं तो मेरा ख्याल से खुशाइंद है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो बड़ा जमहूरी है, वो ये है कि हुकूमत से बातचीत करने का आप लोग कह रहे हैं, पहले भी फेज़ गुजरा है रऊफ हसन साहब, और अभी दोबारा आप बातचीत करने का कह रहे हैं हुकूमत से। क्या उम्मीद क्या नज़र आई है अब की बार कि हुकूमत आपकी बात मान जाएगी, क्योंकि पहले तो नहीं हुआ था ये सब कुछ? देखिए, हुकूमत के साथ बातचीत वहाँ की जाती है फरवा जहाँ के बातचीत किसी के पास कुछ हो, जहाँ कोई फैसले करने की ताकत हो, उनकी अपनी लेजिटिमेसी हो। ये जो हुकूमत है इसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई फैसले करने की ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। इनके साथ हमने बातचीत करके देख ली है। हमने बातचीत करनी है उनके पास जिनके पास ताकत है, और उस सिलसिले में खान साहब ने अभी रिसेंटली भी कहा है कि हमारे दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। लेकिन वो बातचीत जो है उसमें मैं दो बातें करूंगा और दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक बात, आजम सवाती साहब की रेफरेंस से आपको पता है कि कोई स्टेटमेंट आई हुई थी, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया था खान साहब ने खुद। उन्होंने कहा था कि आजम सवाती साहब कह रहे थे कि जी मैं कोई बातचीत कर सकता हूं उनके साथ, तो मैंने उन्हें कहा कि अपने तय अगर आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन वो बातचीत जो है वो आइन और कानून के दायरे में होनी चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था कि ये बातचीत जो है मेरी रिहाई के सिलसिले में कोई डील करने के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई डील एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं जब भी जेल से बाहर आऊंगा मैं अदालत से सुरखरू होकर बाहर आऊंगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है नेगोशिएशंस के बाद में, और कहाँ नेगोशिएशंस हो सकती है और कहाँ किस सिलसिले में नेगोशिएशंस नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन हम जब आपने कहा कि हुकूमत के पास कोई भी ताकत नहीं है, ये ताकत का मंबा नहीं है हुकूमत, और रऊफ हसन साहब आप और मैं, अब हम क्या घुमा कर बात करेंगे, हम दोनों जानते हैं, बल्कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत का जो सरचश्मा है वो कैसे बना है, कहाँ होता है, क्या वगैरह वगैरह। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं सवाल कर लेती हूँ, बात तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी पड़ेगी। फिर सलमान अहमद नज़र साहब इतने होपफुल क्यों थे कि हुकूमत से बात करेंगे? क्या आप समझते हैं कि एक वो प्लेटफॉर्म है हुकूमत, जिसे हम मैसेंजर का नाम देते हैं? देखिए, प्लेटफॉर्म हुकूमत के साथ बातचीत करके तो हम देख चुके हैं ना, आपको पता है 5 हफ्ते वो बातचीत रही थी और 7 दिन तक इन्होंने हमें लटकाया था कि जी हमारी जो मुज़ाकराती टीम की मीटिंग जो है वो खान साहब से करा देंगे, और 7 दिन के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे वर्चुअली कि जी सॉरी हम नहीं कर सकते। तो एक ऐसी हुकूमत जो कि खान साहब की साथ हमारी मुज़ाकराती टीम की कमिटमेंट करने के बावजूद मुलाकात नहीं करा सकती, उससे क्या आप हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं? तो लाजमी बात आपने जो कहा है बिल्कुल वही है, जो ताकत है जिसके पास उन्हीं से बातचीत होगी, क्योंकि वही बात मीनिंगफुल होगी। लेकिन उस सिलसिले में भी जो क्लैरिफिकेशन आई है खान साहब की तरफ से कि वो आइन और कानून की बहाली के लिए होगी, कोई डील करने के लिए वो बातचीत नहीं होगी। उसमें खान साहब की रिहाई इंक्लूड नहीं है, उसमें बाकी मामलात होंगे, वो भी प्लीज मुझे बता दें कौन कौन से मामलात पे आप डिस्कस करना चाहेंगे उनके साथ? आइन और कानून की बहाली, जब आइन बहाल होता है, कानून बहाल होता है, तो वो बाकी सब मामला जो है वो खुद ब खुद टैकल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में सवाल आया कि आपने कहा कि खान साहब ने कहा है कि मैं अदालतों के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू सुरखरू होऊंगा, तो आपको ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद अभी भी एतमाद है रऊफ हसन साहब इन कोर्ट्स पर? बहुत नाउमीदी है,
फरवा बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। हमें फील करता हूँ, मैं ज़ाती तौर के ऊपर फील करता हूँ, और इसमें मैं अदलिया की कोई तौहीन करना जो है वो मेरा एम नहीं है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो स्टेचर था एज वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब ये एग्जीक्यूटिव की ताबे हो चुकी हुई है और वही करेगी जो कि एग्जीक्यूटिव इनको ऑर्डर देगा। तो लाजमी बात है कि हमारी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। मैं उससे बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ। हमारे रिजर्व सीट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। आपको पता है कि सारे मुल्क में सेनेट के इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन केपी में इलेक्शंस नहीं हो रहे। Exactly. अभी हमारी एक खातून थी जिन्होंने कि एज सेनेटर इस्तीफा दिया है, उनके ऊपर जो है वो इलेक्शन वो नहीं किया जा रहा। इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है इनकम्प्लीट है, जो कि गैर आईनी है। इस वक्त पाकिस्तान की सेनेट इनकम्प्लीट है जो कि गैर आईनी है। सर आप कैसे कहते हैं, इमरान खान कैसे कहते हैं कि मैं इन अदालतों से छूटूंगा, क्योंकि फैसल ऑर्डर्स आपके स्टेटमेंट देखे थे 27वीं भी लाएंगे, करेंगे, 28वीं भी करेंगे, जैसे 26वीं की है। देखिए और देखिए, खासियत एक सियासी जमात के हमारे ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। हम हाथ में कोई गन्स लेके तो नहीं निकल सकते ना। हमने तो वही ऑप्शंस एक्सरसाइज करने हैं ना जो कि हमें आइन और कानून के मुताबिक मिलते हैं। वो आपका जो पार्लियामेंट है वो है, जो कानूनी महाज है वो है, और पुरअमन एहतजाज है वो है। पुरअमन एहतजाज के बारे में आपको पता है कि हमें कभी इजाज़त नहीं मिलती, और जब हमने करने की कोशिश की तो अनफॉर्चुनेटली आप देखा है कि क्या कुछ हुआ है। तो हम लोग ये सब चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, ये एक रोज़े रोशन की तरह हमारे ऊपर आया है। लेकिन यह है कि हमने बहसियत अपनी सियासी जमात जो है, अपनी हैसियत जो है उसको कायम रखना है, और अपनी जो मौजूदगी है उसको उसका एहसास दिलवाते रहना है। तो जो भी करेंगे हम वो आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे। ठीक है, चाहे आपको अकेले ही निकलना पड़े सड़कों पर बगैर किसी अलायंस के। देखिए वो फैसला पार्टी करेगी, और वो मेरा ख्याल अकेले तो शायद हम ना हो, हमारे साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लेकिन मैं यहाँ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा फरवा। जो भी साथ होंगी उनको हम साथ लेके चलेंगे, वो हमारी हम रकाब होंगी, हम सफ़र होंगी, और जो भी हम फैसला करेंगे उनके साथ मिल के करेंगे। ठीक, आप समझते हैं कि अदलिया के बारे में आपने बोल दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें यहीं से उम्मीद पैदा करनी है। पर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, ये बहुत ही पेचगी सवाल है, मैं पहले बता दूं, इट्स जस्ट हाइपोथेसिस जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में इमरान खान साहब के जो व्यूज़ हैं उसमें कोई तब्दीली आई है? इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, आई एम जस्ट डूइंग इट इन ये अदलिया के बारे में मेरे जहन में एक फैज साहब का एक बड़ा मज़े का शेर है, वो आ रहा है, शायद थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी आ जाए। शामे फिराक अपना पूछ आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। वो ऐसी ही सिचुएशंस में रास्ते निकल आते हैं और निकलेंगे और निकलेंगे। सवाल की तरफ पीपल्स पार्टी के बारे में आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने हमसे रब्ता किया था। आई एम अ विटनेस टू दैट, ठीक है। और हमने उस वक्त कहा था कि नहीं, उसकी वजह ये थी कि फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं हमारे और उनमें, हमारी तर्ज सियासत में और उनकी तर्ज सियासत में। हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करना है, इस मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है कि वो क्या करना है, उसमें बहुत तजाद है। और हम नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम सफ़र हों जो कि जिनके ऑब्जेक्टिव्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स में तजाद हो। तो इसलिए उस वक्त भी वो फैसला था, और अब भी इंडिकेशंस आई हैं, मैं कंसीड करता हूं कि इंडिकेशंस आई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। हाँ जी, और अब भी हमारा फैसला वही है कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो कि उस डाके की बेनिफिशरीज हैं जो कि 8 फरवरी को डाला गया था, उनके साथ हमारी कोई कोलैबोरेशन जो है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। बाकी बातचीत करके हमने देख लिया, और वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है, बिकॉज इनके पास कुछ है ही नहीं है बातचीत में गिव एंड टेक करने के लिए। तो देखते हैं, हम बढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह ताला और एस्टेब्लिशमेंट से भी उम्मीद नहीं है कोई कि रास्ता निकलेगा। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के पास तो ताकत मौजूद है ना जी। हम जब भी बात करेंगे, जब भी बात होगी, अब ये भी एक और वहाँ भी हम लोगों ने फैसला किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन के बारे में, वो हो या ना हो, हमने बात नहीं करनी। और ये जब नताइज निकलेंगे तो वो सबके पास आ जाएंगे।